भावार्थ मरुत वीर जिस प्रकार समृद्धशालियों के पास जाते हैं उसी प्रकार गरीबों के पास भी जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के वीर भी धनी तथा निर्धन दोनों की समान रूप से रक्षा करें। जहां पर भी ये जाएं वहां से अंधकार को दूर करते जाएं तथा सबको सुरक्षित रखें। भावार्थ जिस समय ये मरुत धन का विभाग करते हैं उस समय सब पर उनकी दृष्टि रहे, सब लोग उनके दान के अंश भागी हों। भावार्थ हे शत्रुओं को रुलाने वाले वीरों, जब दूसरे वीर नदियों, जंगलों तथा प्रजाओं में रहकर शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं तब उन युद्धों में उन वीरों के संरक्षक बनो। भावार्थ इन मरुतों की बड़ाई अनंत काल से चली आई है। इन्हीं मरुतों की सहायता पाकर ही वीर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। जब ये मरुत घोड़ों पर चढ़ते हैं तब घोड़े भी जोश में आकर वीरता के कार्य करते हैं। भावार्थ राष्ट्र के वीर अपना जीवन देकर भी प्रजा की रक्षा करें। ऐसे वीरों के लिए प्रजा शुभ कामनाएं करती है। इन वीरों की मदद पाकर मनुष्य दुख के सागर को भी तैरकर पार कर जाता है और इन मरुतों का मित्र बनकर मनुष्य अपने घर में आनंद से रहता है। भावार्थ इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आप यदि सब देवता हमें सुख दें जिससे हम वीरों के निकट आनंद से रहें और उनके कल्याणमय साधनों से सुरक्षित रहें। सप्तपंचाशम सुक्तम। भावार्थ वीरों के नाम में ही मिठास भरी होती है। ये वीर अपने सामर्थ्य से आनंदित होकर ही लड़ते हैं। ये सामर्थ्यशाली वीर जब शत्रुओं से लड़ते हैं तब ये अपने पराक्रम से द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को भी कंपा देते हैं। भावार्थ ये वीर मरुत स्तोत्रों का गान करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। जिस पर ये प्रसन्न होते हैं उसके यज्ञों में जाकर उसके द्वारा दिए गए हविर भाग को ग्रहण करते हैं। भावार्थ वीर मरुत आभूषणों तथा आयुधों से सजने पर जितने तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं उतने अन्य कोई नहीं। वे मानो अपने तेज से ही संपूर्ण विश्व को तेजस्वी बनाते हैं। भावार्थ हे पूजनीय वीर मरुतों, पुरुषार्थ के कार्य करते समय अनजाने में ही जो पाप हमसे आपके प्रति हो गया हो तो भी आपके शस्त्र हम पर आकर न गिरें। हम आपके शस्त्रों से बहुत दूर रहें। हमारे पास तो केवल आपकी श्रेष्ठ बुद्धि ही रहे। भावार्थ वीर प्रशंसनीय, शुद्ध तथा पवित्र व्यवहार करने वाले हों। धर्म के कार्य में वे आनंदित हों। यज्ञादिक कार्य को देखकर वे प्रसन्न होते रहें। वे वीर सबका कल्याण करने की उत्तम भावनाओं से युक्त हों और लोगों को अन्न से पुष्ट करके सबको सुरक्षित रखें। भावार्थ हे वीर मरुतों, हमारी प्रजा को अकाल मृत्यु से दूर रखो। हमारी प्रजा दीर्घजीवी बने। हमें सत्य मार्ग द्वारा धन तथा वैभव प्राप्त हो। भावार्थ वीर लोग सर्वहितकारी कार्यों में ज्ञानियों के पास जाकर उनकी रक्षा अच्छी प्रकार करें। वीर वह है जो स्वयं अकेला होते हुए भी सैकड़ों मनुष्यों को बढ़ाने में सहायता करे। अष्टपंचाशम सुक्तम। भावार्थ जो शक्तिशाली है वह दिव्य धाम को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करता है। एक साथ संगठित रूप में रहकर जो प्रगति करते हैं उन वीरों का आदर करना चाहिए। वंश का नाश करने वाली आपत्ति को वीर नष्ट कर देते हैं। इस तरह वे वीर अपने सत्य से यश तथा सामर्थ्य से स्वर्ग धाम को प्राप्त करते हैं। भावार्थ सब वीर विशाल शरीर वाले, अत्यंत उत्साह से कार्य करने वाले तथा शत्रुओं पर तेजी से आक्रमण करने वाले हों। ऐसे वीरों के जन्म उनकी तेजस्विता, महत्ता तथा सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन गुणों से उनकी ख्याति होती है। इन वीरों के आक्रमण को देखकर सब भयभीत होते हैं। भावार्थ धनवान दीर्घ आयु वाले हों। धनवान छोटी सी आयु में ही मर जाते हैं। इसलिए वे ऐसे रास्ते में चलें जिससे उनकी आयु लंबी हो। वीर जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग से जाने पर किसी का नाश नहीं होता। भावार्थ इन वीर मरुतों से रक्षित हुआ ज्ञानी
सैकड़ों तथा सहस्त्रों धनों से युक्त होता है। इनके द्वारा संरक्षित हुआ घोड़ा भी शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ होता है। इन वीरों से सुरक्षित होने पर राजा शत्रुओं से घिर जाने पर भी उनका विनाश कर देता है। भावार्थ, हमारे जिन अपराधों से रुष्ट होकर मरुत वीर हमसे कुपित हो गए हैं, उन अपराधों से हम दूर हों और रुद्र के उन वीरों की सेवा करें। भावार्थ, भक्तों के मुख से निकली हुई स्तुति को मरुत वीर प्रेम से सुने। हे वीरों, हमें हमसे द्वेष करने वालों से दूर रखो तथा उन्हें भी हमसे दूर करो और हमें सदा कल्याण करने वाले साधन से सुरक्षित रखो। एकोन षष्ठतम सुक्तम। भावार्थ, हे अग्नि, वरुण, मित्र और अर्यमा देवों, तुम मरुत देवों के साथ जिसकी सुरक्षा करते हो तथा अच्छे मार्ग से ले जाते हो, वह सदा सुखी रहता है। भावार्थ, जो उत्तम दिनों में यज्ञ करता है, वह इन देवों द्वारा रक्षित होकर शत्रुओं को पराजित करता है। जो वीरों के पोषण के लिए श्रेष्ठ अन्न प्रदान करता है, वह विनाश से दूर रहता है। भावार्थ, कोई वीर छोटा है, यह समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी वीरों का एक समान आदर करें। भावार्थ, ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं, उसकी शक्ति युद्धों में कदापि कम नहीं होती। उनकी शारीरिक शक्ति उनकी उत्तम बुद्धि से मिलकर होकर बढ़ती है। भावार्थ, वीर लोग युद्ध में भी सदैव अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के साथ युद्ध करके अपनी विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे वीरों का अन्न रस द्वारा उत्तम पोषण करना चाहिए। भावार्थ, हे वीरों, चाहने योग्य धन देने के लिए तुम हमारे पास आओ तथा आकर बैठो। हमारे द्वारा दिए गए मीठे सोम रस को तुम पियो तथा आनंदित होवो। भावार्थ, सब वीर गणवेश धारण करके सुशोभित हों तथा वे सब लोगों का संरक्षण करें। उनका बल लोगों की रक्षा करने के लिए ही हो। अपने बल के घमंड में आकर लोगों पर अत्याचार न करें। लोग भी सम्मान से उन्हें खान-पान देकर उनका आदर करें। भावार्थ, जो शत्रु हमारे मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन अंतःकरण चतुष्टय पर अपना आधिपत्य जमाकर हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनके उन पाशों से छूटना चाहिए और स्वयं छूटकर उन पाशों का प्रयोग उन्हीं शत्रुओं पर करना चाहिए। भावार्थ, वीर ऐसा हो जो शत्रु को ताप देने वाला और उनका विनाश करने वाला हो। वीर सदैव अपनी शक्ति बढ़ाए। भावार्थ, वीरों को गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए तथा दान भी देना चाहिए। इसी प्रकार अपने संरक्षण के सामर्थ्य से सबकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। भावार्थ, वीर अपने बल से बढ़े, ज्ञानी हों, अनाड़ी न रहें। वे देश तथा काल की स्थिति से विज्ञ रहें और सूर्य की भांति तेजस्वी हों। भावार्थ, उत्तम यशस्वी पोषण साधनों का संवर्धन करने वाले और 3 प्रकार से संरक्षण करने वाले देव की हम उपासना करते हैं। यह देव जिस प्रकार ककड़ी अपनी बेल से टूट जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ाए, परंतु अमरत्व से कभी न छुड़ाए। स्वयं के प्रमाद से भय, राष्ट्र के दोषों से भय और प्रकृति से भय, ये 3 प्रकार के भय होते हैं। देव मानव को इन तीनों भय से मुक्त करें और इस प्रकार मृत्यु के बंधनों से मुक्त हों, पर अमृत की स्थिति से कभी दूर न हों। इति पंचमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमाष्टके पंचमोऽध्यायः षष्ठतम सुक्तम। भावार्थ, हे सूर्य, तुम उदय होते ही हमें निष्पाप घोषित करो। हम सदैव निष्पाप रहें। देवों में हम सत्यपालक के रूप में विख्यात हों।